नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार कॉल आ रहा है, कंप्रोमाइज कर लो, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 10 लाख। क्या 10,000 रुपया उन्होंने नहीं दिया है? इसे पूछिए किसने एक्सेप्ट किया, नाम बताओ। कुणाल सर। जाइए, लेके जाइए, अंदर लेके जाइए, अंदर लेके इसको रिकॉर्ड कीजिए और आवाज पहुंचाइए वहां तक जहां ये डॉक्टर ये गलत काम करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम उस लड़की की दास्तान बताने जा रहे हैं जो आज सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। वो और नहीं कोई बिहार शिवहर जिला की रहने वाली रेखा की कहानी है। ये कहानी इस प्रकार है, हम आपको जरूर बताएंगे, परंतु हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी दोस्तों इस प्रकार है कि रेखा जो है शिवहर जिले बिहार से पटना गई थी महावीर आरोग्य संस्थान कान का इलाज करवाने, कान का ऑपरेशन करवाने। परंतु वहां क्या हुआ, वहां जाने के बाद, कान का ऑपरेशन होने के बाद रात की ड्यूटी में एक नर्स ने नस की जगह मांस में इंजेक्शन लगाने की वजह से इनका हाथ जो है 1 घंटे बाद इतना ज्यादा दर्द होने लगा और सुबह तक तो क्या हुआ, उन हाथ नीला पड़ गया। फिर वहां से ये भगी और कहां गई, आरोही हॉस्पिटल। वहां भी इनकी कोई भी बात ना सुनी गई और उसके बाद पटना में ही एक तीसरा हॉस्पिटल ज्वाइन किया जिसका नाम है मेदांता हॉस्पिटल। वहां 6 से 8 दिन रुकी और बहुत सारे इंजेक्शन लगाए गए, बहुत सारे ट्रीटमेंट किए गए, परंतु कोई लाभ ना मिला। फिर जो है महावीर आरोग्य संस्थान के संस्थापक जो है वहां से इनको कहते हैं कि आप दिल्ली जाइए और वहां से इनकी टिकट भी कटवा देते हैं और 10,000 रुपए की व्यवस्था करके इनको दिल्ली भेज देते हैं। वहां जाती हैं, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में जाती हैं। वहां भी 2-4 दिन रहने के बाद इनकी एक भी बात ना सुनी गई। उसके बाद एम्स के से रिफर होके ये गंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली में ही है गंगाराम हॉस्पिटल, वहां पर पहुंचती हैं। वहां पर भी इनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता और लगभग 25 दिनों के बाद इनके हाथ से बदबू आने लगती है। हाथ से बहुत ज्यादा स्मेल आती है कि बार बार जो है इस पे डालना पड़ता है। फिर उसके बाद पीएमसीएच के डॉक्टर भी इस हाथ का इलाज करने से मना किया और जब पीएचसीएम हॉस्पिटल में इमरजेंसी में गई तो इमरजेंसी वाली नर्स ने तो इनको इस तरह फटकारा कि ये कोई इमरजेंसी केस है। इमरजेंसी केस तो वो होता है जिसके सिर से ट्रक का पहिया चढ़ गया हो। उसके बाद उसने कहा कल आइए ओपीडी में दिखाइए और जब दूसरे दिन ओपीडी पर जाती हैं तो ओपीडी वाला कहता है अरे ये तो इमरजेंसी केस था। इस प्रकार रेखा के जीवन से डॉक्टरों ने खिलवाड़ किया। वो नर्स को का क्या बताएं, रात में वो नर्स थी उसको तो बिल्कुल बहिष्कार कर दिया, नौकरी से निकाल दिया गया और उसकी सैलरी भी रोक दिया गया है। और उस डिपार्टमेंट के जितने भी डॉक्टर थे, उस रात में डॉक्टर विकास थे, उनकी भी ड्यूटी से हटा दिया गया और पूरा डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। आज रेखा का ये हाल देख करके तमाम वकील, तमाम कानून व्यवस्था बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। पर बिहार में हंगामा सा मचा है कि अब रेखा के जीवन में क्या होने वाला है और तमाम न्याय संगत में तमाम जो है वहां के मुख्यमंत्री, वहां के जो है मंत्री, विधायक कोई भी अभी तक रेखा के पास मिलने नहीं आए सहायता के लिए। और रेखा की शादी नवंबर में तय हो चुकी थी, पर लड़के ने जैसे ही अपनी पत्नी के विषय में ऐसे हादसा से सुना तो मोबाइल से वीडियो कॉलिंग करके उसने हाथ जोड़ दिया कि रेखा बाय बाय, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस प्रकार रेखा जो है इतना ज्यादा परेशान हो रही है कि बार बार बहुत सारे मीडिया वाले रेखा के पास जाते हैं, परंतु रेखा जो है बार बार 5-5 मिनट में 1-2 बात करके बार बार बेहोश हो रही है। ऐसी स्थिति में रेखा की सहायता करना सरकार और आम जनता की जिम्मेदारी है और उस हॉस्पिटल की तो लापरवाही से ऐसा लगता है
कि उस हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हो कि कहीं किसी अन्य बेटी या बेटा के साथ इस प्रकार की घटना न घट सके, क्योंकि ऐसी घटना से एक इंसान का जो है जीवन बिगड़ जाता है। आप खुद सुनिए कि रेखा की शादी होने वाली थी, आज रेखा की शादी केवल हाथ कटने से कट गई। तो सरकार को चाहिए कि अब रेखा की कम से कम पूर्ण इलाज के साथ साथ एक जो है हैंड लगवाए और उसके बाद रेखा को एक सरकारी नौकरी देने के लिए कहे। इस तरह की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए और जिस डॉक्टर और नर्स ने ऐसा किया है उसके साथ उसके खिलाफ कठिन से कठिन कार्यवाही होनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।